बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का सबक जो हमारा है, कल हमने हमद में पढ़ा था, उसकी कुछ शुरुआत की हासिलात ताल्लुम, और उसके बाद हमने पढ़ा था नए अल्फाज जो इसमें हमारे सामने आएंगे वो, और इसके बाद एक शेर की तशरीह हमने मुख्तसर सी पढ़ी थी। बाकी जो है वो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक निकाल के उसमें से पेज 1 आप निकालें, तो उसमें से हमारा नज़म है हमद। उसकी पहली शेर की तशरीह हमने की थी, उसके बाद दूसरे शेर की तशरीह हम शुरू करेंगे मुख्तसर सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा शेर है, हुस्न बन कर तू मुस्कुराता है सुबह की नकरी नज़ारों में। हुस्न बनकर तू मुस्कुराता है सुबह की नकरी नज़ारों में। नकरी चांदी सी सफ़ेदी, चांदी सी सफ़ेदी। तो शायर इस शेर में मुख्तसर सा इसकी तशरीह हम करते हैं। शायर फरमाते हैं कि या अल्लाह पाक, रात की तारीकी होती है, हर चीज़ पे तारीकी छाई हुई होती है, और फिर सुबह होती है तो चांदी जैसी सफ़ेदी सारी जहाँ पर फैल जाती है, और हर चेहरा आपके हुस्न की सफ़ेदी जो है उससे मुस्कुराता हुआ नज़र आता है। तीसरे शेर में फरमाते हैं, हर गुले तर में है तेरी रंगत, जलवगर है तू ही बहारों में। इनकी हम दो तशरीह ले सकते हैं। अगर ये लफ्ज़ गुल है तो फिर इसको तरोताज़ा सफ़ेदी, तर की मानी तरोताज़ा, सब्ज़ रंग, गीला रंग और ताजगी। और अगर गिल की मानी हम ले लें तो गिल मिट्टी को कहते हैं। तो इसकी तशरीह हम इस तरह करेंगे कि जब बारिश नहीं होती तो सारी ज़मीन जो है वो मुरझाई हुई होती है, और फिर बारिश होती है तो उससे सारी ज़मीन जो है उसको एक नई ज़िंदगी बख्श दी जाती है, और उसमें अल्लाह पाक की रंगत नज़र आती है, उसके जलवों की रंगत नज़र आती है। और फिर जलवागर है तू ही बहारों में, तो बहारों से तो वाज़े है, उसके सामने तो हर बंदा ये कहने पर मजबूर होता है कि या अल्लाह पाक, ये जो बहारें हैं, ये जो तरोताज़गी है, हर तरफ लहलहाते हुए कैत हैं, फूल है, पौधे हैं, तो इसमें आपके नज़ारे जलवगर हैं और सामने हैं। तू वसीला है सब वसीलों का, तू सहारा है सब सहारों में। या अल्लाह पाक, जितनी भी इस दुनिया में वसीले हैं वो तेरी ही वजह से है, वसाइल जो है वो तेरे सबबों की वजह से है, तेरे ज़रिए से हैं, और तू मुसब्बिबुल असबाब है, और तू सहारा है सब सहारों का। जो बेसहारा है इस दुनिया में, अगर वो दुनिया के सारी चीज़ों से नाउम्मीद हो चुके हैं तो वो आप ही का सहारा अपने लिए वो समझते हैं कि अगर कोई भी दुनिया से उसकी ताल्लुक़ हो जाए तो वो आप ही को अपना सहारा समझते हैं। ज़िक्र तेरा तयूर करते हैं सब ज़ारों में, मरगुज़ारों में। या अल्लाह पाक, कायनात की जितनी मखलूक़ात है वो सारे आप ही की तस्बीह करते हैं। यानी चरिंद परिंद, तयूर की मानी परिंदे, तायर की जमा तयूर, परिंदे तेरा ज़िक्र करते हैं अपनी अपनी ज़ुबान में, और वो जो है किसी एक जगह उसके लिए मखसूस नहीं है, बल्कि ये ज़िक्र अज़कार जो है ये सब्ज़ारों में भी होते हैं और मरगुज़ारों में भी होते हैं। मरगुज़ार सब्ज़ार गयाहिस्तान को कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ घास फूस हो और हरे भरे खेत हों, खलियान हो, वहाँ को मरगुज़ार कहा जाता है। आखिरी शेर में शायर फरमाते हैं, आप अपनी मिसाल हर शाहकार
اے خدا تیری شاہکاروں میں، یعنی اللہ پاک کی عظمت اور بلندی کو انتہائی درجے تک پہنچا کر شاعر فرماتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ کی خدائی جو ہے وہ بھی مثال ہے، اور جتنے بھی کام، جتنے بڑے بڑے کام اس دنیا میں ہے یا اللہ پاک وہ آپ کی خدائی کے سامنے کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی بڑے کام جو ہے وہ دنیا کے کاموں کے سامنے یعنی عظمت اور بلندی والے ہیں، اور یہ شاہکار دنیا کے شاہکاروں کے سامنے عظمت اور بلندی والے ہیں۔ بچے یہاں تک ہمارا حمد جو ہے وہ پورا ہوا، اس کی مختصر سی تشریح میں نے کی ہے آپ کے کلاس کے مطابق۔ اس میں سے کوئی مشکل آپ کو ہو تو وہ آپ پوچھ کے کمنٹس میں جو یہ ویڈیو دیکھ لیں تو کمنٹس میں آپ ان میں سے آپ کو کوئی مشکلات ہو، مشکل الفاظ ہوں، کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔